हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गूगल की। तो गूगल ने जेमिनी 3 फ्लैश मॉडल निकाल दिया है जो कि बहुत फास्टर है और सबसे बड़ी बात यह है भाई, कम पैसों के अंदर फास्टर रिजल्ट दे रहा है जेमिनी 2 प्रो से बेटर। अगर आप बेंचमार्क्स कंपैरिजन देखोगे तो भाई एकदम तबाही कर दी है। जेमिनी 2 प्रो से सस्ता है और लगभग हर एक बेंचमार्क के अंदर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार आप पॉज करके देखो कि भाई हर चीज में जीत रहा है। इसके अलावा जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट भी निकाला जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो के अंदर देखोगे तो भाई क्लियर दिखाई दे रहा है कि कितना फास्टर है और कैसे रिजल्ट्स बना के दे रहा है। पर्सनली शायद मैं बायस रहूंगा, मुझे 2 प्रो थिंकिंग वाले के रिजल्ट्स बेटर दिखाई दिए, चाहे वो स्लोअर हो। बट बेंचमार्क्स में वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बेंचमार्क्स सब नहीं होते, कई बार रियलिटी भी थोड़ी सी डिफर करती है, बट जिस लेवल पे इन्होंने बेंचमार्क्स की होगी मैं मान के चल रहा हूँ सच्चाई ही होगी। बाकी लोग इससे गेमें बना रहे हैं भाई, चीजें ड्रॉ कर रहे हैं और वो समझ पा रहा है कि बंदा क्या बना रहा है। अब ये जो नई दुनिया आने वाली है जहां पर हम ग्लासेस पहनेंगे या फिर हमारा फोन से हम बात करेंगे, इसको दिखाएंगे भाई ये चीज देगी, ये चीज, ये वाली जो दुनिया आएगी, इस दुनिया की तैयारी चल रही है। जो फ्लैश मॉडल है वो फ्लैश मॉडल लाइटर मॉडल होगा, फास्ट काम करेगा और कम पैसे भी लगेंगे जेमिनी वाले के लिए। तो एक बढ़िया गेम सेट हो सकती है उस गेम के लिए। बाकी आप मुझे बताओ, ये जो भी ग्लासेस वाली गेम चल रही है इसके अंदर आपको क्या लगता है कौन जीतता हुआ दिखाई देगा? क्या वो डिवाइस चलेगी या फिर नहीं चलेगी? इसके अलावा जेमिनी 3 फ्लैश इन्होंने सर्च के अंदर में निकाल दिया है भाई। तो अगर आप एआई मोड का यूज करते हो तो अब आपके लिए रिजल्ट फास्टर होते हुए दिखाई देंगे, बेटर होते हुए दिखाई देंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं यूज नहीं करता एआई सर्च का, मैं डायरेक्टली सर्च मार लेता हूँ, ऊपर कुछ दिखाई दे जाता है। अगर कुछ डिटेल के अंदर कुछ करना होता है तो मैं डायरेक्टली जेमिनी या चैट जीपीटी वगैरह खोलता हूँ। इसके अलावा गूगल वाले हैं अपने ओपल को डायरेक्टली ले आए हैं अपने जेमिनी के अंदर ही। पहले ओपल एक अलग प्रोडक्ट होता था जो कि वेब ऐप बनाने के लिए, वाइब कोडिंग के लिए यूज होता था। अभी डायरेक्टली जेमिनी के अंदर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एक डायरेक्शन दिखाई दे रही है। रिसेंटली डिस्को नाम का ब्राउजर निकाला उन्होंने, जहां पर अगर मैं कुछ कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ 5-6 टैब्स खोल रखे हैं, उन 5-6 टैब्स को एआई मर्ज करके मेरे को एक एप्लीकेशन वेब ऐप टाइप्स बना के दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये वाइब कोडिंग वाली जो चीज है ना, ये एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कोडिंग ऑल टुगेदर एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। देखो समझो, ऐप, व्हाट इज ऐप? मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इंटरफेस ऐप, यही होता है ना ऐप। कोई वेबसाइट क्या है? मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं, वो करने के लिए एक वेबसाइट होती है। अब एआई अगर वो काम कर पा रहा है, अभी तो ठीक है टाइम लगा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फास्टर होता चला जाएगा, तो क्या होगा? मैं डायरेक्टली एआई को बोलूंगा मेरे लिए वो चीज करके दे देगा, मुझे क्यों टेंशन लेनी है? अब अगर मुझे फ्लाइट ढूंढनी है तो मैं किसी फ्लाइट वाली वेबसाइट के ऊपर क्यों जाऊंगा? मैं सीधा उसको बोलूंगा भाई मेरे को बेस्ट फ्लाइट्स निकाल के दे दे, यहां से यहां तक जाना है, क्या क्या करना चाहिए। वो गूगल के पास एडवांटेज क्या है? गूगल के पास सारी एपीआईज है। उनके पास फ्लाइट का एपीआई है, उनके पास में होटल्स का एपीआई है, उनके पास दुनिया की सारी चीजें हैं। तो वो एक ऐप बना के दे देंगे जो खुद की होने वाली है, जहां पे सारी खुद के काम हो गए और यहाँ पे इनका रेवेन्यू मॉडल बनेगा। जो गेम चल रही है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म वाली गेम चल रही है। हम सोच रहे हैं ऐप बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ये बड़ी गेम है जहां पर सब कुछ शायद वॉइस से ही होगा और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखो, आज से 2 साल पहले की बात करके चले तो वॉइस और वीडियो उस लेवल पे नहीं थी। एआई मतलब अगर मैं जेमिनी से या चैट जीपीटी से बात करता था तो वो मजा नहीं आता था जो आज आने लग गया है। 6 महीने 2 साल डाउन द लाइन चीजें क्या होगी, जस्ट इमेजिन। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ। और नीचे भाई हाइप का बटन बटन आ रहा है, दबा दो यार। हाइप में नहीं आ रहे आजकल हम, टॉप 100 में भी नहीं आते। एक जमाना था जब टॉप 10 में आने लग गए थे। बाकी बहुत सारे लोगों के टॉप चैनल हमारे चैनल से, बहुत सारे लोग हमको इंस्टाग्राम वगैरह पे भेज रहे हैं, स्टोरी पे भी डाल दिया करो भाई। लपास टेक क्या आपके उसके अंदर आता है या लपास वॉइस उसके अंदर आता है, स्टोरी में डाल दिया करो, हम भी स्टोरी में रीशेयर कर देंगे, दोनों का प्रमोशन हो जाएगा। जैसे मैं अगर यूट्यूब की बात करके चलूं तो यूट्यूब के अंदर एक बिल्डर निकाल दिया है जो कि आपके लिए मिनी गेम्स टाइप्स बना के दे देगा, अगेन यूजिंग एआई। अब ये विजन क्या है? एक क्लियर विजन दिखाई दे रही है गूगल की कि वो करना क्या चाहता है। वो ऑल टुगेदर ऐप सिस्टम को ही रिप्लेस करना चाहता है कि भाई सब कुछ मेरे अंदर ही हो जाए, बंदे को जो जरूरत है वो ऐप इंटरफेस स्पेसिफिकली उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बना के दे दूं। इसके अलावा अगर ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने कोडेक्स 5.2 निकाल दिया है और मैंने इसको यूज किया है। मैं इनके थिंकिंग वाले एडवांस वाले मॉडल्स को भी यूज कर रहा था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब मैं बेंचमार्क्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, बेंचमार्क्स के अंदर तो इन्हीं का मॉडल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। थिंकिंग हो गया, कोडेक्स हो गया, यही जीत रहे हैं। क्लॉड तो भाई बहुत ही पीछे दिखाई दे रहा है। पर अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करके चुनूं तो भाई मुझे पर्सनली जो ओपस 4.5 है वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है।
यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा ये जो ChatGPT 5.2 वाला सूट निकाला है, जो कलेक्शंस निकाली है, वो बेटर है। पर स्लो बहुत ज्यादा था। शायद हो सकता है कि अभी ट्रायल था, स्टार्टिंग में लॉन्च किया, बहुत लोड था, इसलिए स्लो था। बट स्लो लगा, बाकी ओवरऑल मुझे बहुत बेहतर लगा, मतलब यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बैकएंड कर नहीं पाया। अगर मेरे को कुछ बनाना है और उसके लिए मेरे को 5 दिन लग जाए सिर्फ छोटे से काम करने के लिए, जो मैं ओपस में शायद घंटों में कर सकता हूं, तो मेरे लिए ओपस बेटर है। इसके अलावा ओपन ने अलाउ कर दिया है डेवलपर्स को चैट जीपीटी का एक्सेस। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, जो दुनिया होने वाली है वहां पर एआई के अंदर ही हमारे सारे काम चल जाएंगे। अब मान के चलते हैं मैं जूते बेचने वाली कंपनी हूं, अगर मैं जूते बेचता हूं तो क्या मेरी वेबसाइट की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगी? जैसे चैट जीपीटी ने टेक क्या किया कि भाई ठीक है, आपकी वेबसाइट है, उसको मेरी चैट जीपीटी से कनेक्ट कर दो। अब कोई चैट जीपीटी में कुछ बोलेगा तो डायरेक्टली मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करके सारी की सारी चीज कर दूंगा। मेरे पास में स्ट्राइप का भी ऑप्शन है, मेरे पास में गेटवेज का भी ऑप्शन है, वो सारे के सारे अपने आप काम हो जाएंगे। बंदे ने बस वॉइस पे बोला, वो सारा का सारा काम हो गया। तो चैट जीपीटी का टेक क्या है? चैट जीपीटी कह रहा है भाई तू डेवलपर है, क्योंकि इनके पास गूगल वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। गूगल के पास ऑलरेडी प्ले स्टोर बैठा है, एंड्रॉइड गूगल के पास में है, गूगल के पास में पहले ही सर्च की वजह से बहुत सारी एपीआईज है। चैट जीपीटी वालों को दोबारा से इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास इकोसिस्टम है, तुम कैनवा हो तो आओ मेरे साथ में इंटीग्रेट हो जाओ, तुम डैश कंपनी हो, आओ मेरे साथ में इंटीग्रेट हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर टास्क करूंगा जो यूजर मेरे को कहेगा। तो इनकी डायरेक्शन इनके हिसाब से, जेमिनी की डायरेक्शन उनके हिसाब से, शायद दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करेगी। ये नहीं होगा कि गूगल ही सब कुछ खा जाएगा या फिर चैट जीपीटी सब कुछ खा जाएगा, दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करेगी। बाकी कुछ नहीं पता एजीआई आने के बाद में क्या होगा। इसके अलावा मिस्ट्रल की बात करके चले तो उन्होंने OCR 3 मॉडल निकाल दिया है और अच्छा है बेंचमार्क के अंदर, पिछले जितने मॉडल्स थे उनसे बेहतर दिखाई दे रहा है। प्राइसिंग भी $2 रखी है 1000 पेजेस की, और $1 रखी है अगर आप बैच के अंदर काम करते हो। तो अगर आप बेंचमार्क्स में देखोगे तो ये सबसे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब OCR की सबसे बड़ी एडवांटेज पता है क्या है? OCR के अंदर आप कोई बुक जिसका कोई डिजिटल फॉर्मेट नहीं है वो दे सकते हो, वो उसको रिटन टेक्स्ट में बना के दे देगा। अब आप वो बुक का डेटा यूज करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो। आपके पास में मान लो कोई पुरानी बिल बुक्स पड़ी है, ऑफलाइन ऐसा फिजिकल डेटा पड़ा है, उसको डिजिटलाइज करना है। पहले डिजिटलाइज करने के लिए स्कैन करके डाल दिया जाता था, बट आज हम उस दुनिया में पहुंच रहे हैं जहां पे हम चाहते हैं एक रैक सिस्टम बन जाए कि मैं एआई को बोलूं भाई ये बता इस डेट को क्या हुआ था, वो अपने आप डेटाबेस से वो निकाल के दे दे। तो उसके लिए आपको मैनुअली काम करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अभी तक का जितना पुलिस का डेटा है, हिस्ट्री, अभी तक के ऐसे ऐसे सारे लॉ के डेटाज है, मतलब कोर्ट के डेटाज है, वो सारे के सारे डेटाज अगर डॉक्यूमेंट करोगे तो स्कैन के अंदर करोगे। अब उस स्कैन को अगर आपने इस तरीके से डिजिटलाइज कर दिया, पिछले कुछ टाइम से डिजिटलाइजेशन चल रहा है, पर अगर आप कर दिया तो आपके पास में पूरा हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस आ जाएगी, अभी तक चीजें कैसे काम करी है। और एक रैक सिस्टम बनाया, उसके अंदर सारी फाइलें डाली, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऊपर रखा, चाहे वो ओपन सोर्स हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ओपन सोर्स सिस्टम हो जाएगा जो उनकी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर मेटा की बात करके चले तो वो खुद का इमेज और वीडियो मॉडल बना रहे हैं। पहले खबर निकल के आई थी कि भाई वो खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी निकाल रहे हैं, जो कि अगले साल निकलता हुआ दिखाई देगा। अब कहा जा रहा है इमेज, वीडियो और लार्ज लैंग्वेज तीनों के तीनों हमको फर्स्ट हाफ अगले साल के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो, इमेज तो अभी के टाइम पे मिड जर्नी के साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर आप मेटा की इमेज यूज करते हो तो फ्री में मिड जर्नी के मजे ले सकते हो, तो आपको मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एक हैक बता रहा हूं आपको। बाकी मुझे लगता है बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पर मिड जर्नी की आपको जरूरत पड़ेगी। चैट जीपीटी या फिर जेमिनी वगैरह बेटर रिजल्ट्स बना के दे रहे हैं। दूसरी साइड पे जो इनका वीडियो मॉडल है उसमें मुझे लगता है कि शायद वीडियो कॉम्प्रिहेंड करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो जेमिनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर इकोसिस्टम की बात करके चले ग्लासेस वाले, क्योंकि फ्यूचर जो बेट लग रही है वो यही लग रही है कि फोन के बाद में कोई वियरेबल डिवाइस आएगी जिसके अंदर कैमरा होगा, सब कुछ होगा। जरूरी नहीं है वो ग्लासेस हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी डिवाइस आने वाली है, उसकी रेस के लिए एक पीछे लेयर होने वाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। हार्डवेयर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी, पीछे सॉफ्टवेयर लेयर क्या होगी वो मैटर करेगी। तो गूगल इस गेम में क्या कर रहा है, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया है जिसको ओपन सोर्स कर रहा है। कह रहा है भाई सैमसंग वाले आ जाओ, बाकी किसी कंपनी को हमारा अगर यूज करना है, XR जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको यूज करो। तो क्या होगा, जैसे ही मास प्रोडक्शन शुरू होगी, मास एडॉप्शन शुरू होगी और डेवलपर उसकी तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। और अभी जेमिनी इस लेवल पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर वो कस्टमाइज ऐप भी बना देगा। जस्ट इमेजिन, जो मैंने अगर ग्लासेस पहन रखे उसके अंदर स्क्रीन है, तो उसके अंदर जो डैशबोर्ड आ रहा है वो मेरे लिए कस्टमाइज है। और दिस इज पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है, ये आज पॉसिबल है। मतलब मान के चलो जब तक ये एडॉप्शन आएगा, हम बात कर रहे हैं 2 साल 3 साल डाउन द लाइन, तब तक तो
चीजें कहां से कहां पहुंच चुकी होगी। तो ये रेस हार ना जाए इस चक्कर में मेटा वाले, क्योंकि अभी उनके पास मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा एडॉप्शन उन्हीं की दिखाई दे रही है। तो क्या पता उनको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, मतलब किसी और के साथ में मिलकर काम करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होराइजन ओएस था, इन्होंने भी वही अप्रोच करी थी कि हम पार्टनरशिप करेंगे, बाकी लोगों के साथ इंटीग्रेट करके आगे बढ़ेंगे। बट अभी इसको को ड्रॉप कर दिया है, इन्होंने कहा अपना हार्डवेयर अपना सॉफ्टवेयर साथ में चलेंगे, एप्पल वाली अप्रोच करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि देखो इस गेम के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही रहने वाला है। अब इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेहतर नहीं है, जेमिनी बेटर है, और ये बात है, मतलब फुल स्टॉप है, इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। तो अगर इनको जेमिनी से कंपीट करना है इस डिवाइस वाले इकोसिस्टम के अंदर, तो इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो गूगल के पास एक बहुत बड़ी अनफेयर एडवांटेज है, उनके पास पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम, सर्च है, यूट्यूब है, सब कुछ है। तो मैं कुछ भी बोलूंगा वो कुछ भी कर सकता है। एडॉप्शन है, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। अगर एंड्रॉइड के बाद में मुझे एक एंड्रॉइड वियर लेना पड़े, एक ग्लास लेना पड़े जो एंड्रॉइड हो, हम कहे पावर्ड बाय एंड्रॉइड, तो हमारे लिए एडॉप्शन बेटर है वर्सेस अगर किसी और की तरफ जाए। जैसे सैमसंग होता था, वो बाडा ओएस लेके आता था, एडॉप्शन नहीं था उस लेवल पे, ठीक है, सैमसंग के जो ट्रस्टेड लोग थे उस तरफ जाते थे, बट उस लेवल का एडॉप्शन नहीं था। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हार्डवेयर वाली गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। बाकी अगर लूमा की बात करके चले तो उन्होंने नया मॉडल निकाल दिया है, और भाई तबाही, मतलब आप अपनी एक वीडियो दो और आपकी वीडियो को ट्रांसफॉर्म कर देगा किसी और फ्रेम के अंदर। मेरे को अपनी आंख चेंज करनी है, अपनी बॉडी के कपड़े चेंज करने हैं, मैं किसी और सीन के अंदर घुसना चाहता हूँ, मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि भाई जो एनिमेटर्स के काम होते थे वो एआई कर पा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि ये नहीं होगा कि सिनेमा लेवल का काम हो जाएगा अभी के टाइम पे, गोइंग फॉरवर्ड शायद होता हुआ दिखाई देगा, बट बहुत सारे लोगों के हाथ में वो चीजें आ जाएगी जो शायद पहले कुछ लोगों के हाथ में होती थी। और एआई यही कर रहा है, मतलब कोई लोग क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, एआई इज डेमोक्रेटाइजिंग थिंग्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। आज के टाइम पे जो चुनिंदा लोगों के पास चीजें है ना, वो आज सबके पास में अवेलेबल है, बट जो यूज कर रहा है उसी के लिए कामयाब है। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो उन्होंने सू किया भाई, एक चाइनीज ग्रुप है ड्रैकुला के नाम से, जो कि स्कैम एड चलाता है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया है यूएस के अंदर। तो उसके लिए कुछ किया जा रहा है, क्या करेंगे पता नहीं भाई, अंधा काम हो रहा है, मैसेज के थ्रू काम करते हैं, मेरे को भी भेजते रहते हैं लोग मैसेज। पर मैं कह रहा हूं अगर अब एआई इस लेवल पे आ रहा है, तो जेमिनी एंड्रॉइड लेवल पे और गूगल लेवल पे क्यों नहीं हो सकता। अगर बात करके चले, एयरटेल बोलता है कि हमारा सिक्योर है, जो लिंक्स आते हैं वो हमारे थ्रू सिक्योर होके जाते हैं, राउट होके जाते हैं, जो भी है। ये हर एक फोन कर सकता है ना आज के टाइम पे, कि अगर मेरे फोन पे मैसेज आ रहा है उसको एक बार चेक किया जाएगा वो सही है नहीं है, अगर वो गलत होगा तो वो नंबर को थ्रू आउट द ऐप ब्लैकलिस्ट किया जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म लेवल पे पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। मतलब अगर गूगल चाहे, शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा, बट गोइंग फॉरवर्ड आज से 1-1.5 साल के अंदर अगर कोई बड़े स्टेप्स लिए जाते हैं, मैं ये चीज देखता हूं कि ये वाले जो साइबर क्राइम्स वगैरह है ये खत्म होते हुए दिखाई देंगे। साइबर क्राइम्स एज एन, ये जो लोग एसएमएस ओटीपी वीडियो कॉल वाले काम करते हैं, काम हो गए बड़े वाले, जहां पर बड़े बड़े एथिकल ग्रुप हैकर्स बैठे होंगे जो कि डेटा ब्रीच करेंगे, जो फोन हैक करके कुछ निकाल लेंगे, वो वाली शायद चीजें होने को मिलेगी। पर ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, एसएमएस भेज के पैसे ले लिए, या फिर केबीसी के विनर हो गए, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करके चले तो 265 मिलियन साइबर अटैक्स 2025 के अंदर ही हमने देखे हैं, जहां पे टॉर्जन फाइल वगैरह भेज दी जाती है। 70% के आसपास नंबर देखने को मिलता है, 16 बिलियन लॉगिन डिटेल्स लीक हो जाती है। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं अगर देखा जाए, और उस पर कुछ होना चाहिए। देखो लॉगिन डिटेल्स के लिए तो अब सिक्योरिटी लेयर्स आ गई है, जहाँ पर आपकी डिवाइस वेरीफाई हो जाती है, ओटीपी वाला सिस्टम पहले हुआ करता था, अब फिंगरप्रिंट्स आने लग गए, फेस आईडीज आने लग गई है। तो मुझे लगता है लॉगिन सिस्टम तो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिक्योर होता चला जाएगा। नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे आपके पास मेरा पासवर्ड भी आ गया, अगर आप लॉगिन करोगे तो कहेगा भाई इस डिवाइस पे अप्रूवल दो पहले, जिस पे ऑलरेडी लॉगिन है। वो ये जो सिक्योरिटी लेयर्स है ना, इसकी वजह से हैकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, पासवर्ड ब्रीच भी हो जाता है। तो इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो उन्होंने अपना खुद का ईयूवी चिप मशीन बना लिया है भाई। अभी कमर्शियली कोई चिप बनाई नहीं गई, कहा जा रहा है 2028 से 30 के बीच में वो शायद मशीन मार्केट में निकाल देंगे। और देखो कहानी क्या है, यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनको रियलाइज हुआ, ये 2019 की बात है, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला जहां पर फोकस किया गया कि भाई हम इंडिजिनियस चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करेंगे। अभी रिसेंटली हमने न्यूज में कवर भी किया था, जहां पर ये पकड़े गए थे कि ये जो चिप बनाने वाली लिथियोस्कोपी वाली मशीन होती है उसके अंदर कुछ तामझाम कर रहे थे, बट ये कर लेंगे।
मान के चलो, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना एक नंबर है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी मशीन बनाएगी, इंडिजिनस चिप बनाएंगे। उसके बाद यूएस का क्या होगा? इस टाइम पे यूएस मार्केट लीडर है, ठीक है, वही उन्हीं की सारी चीजें चल रही है। अब ये चिप बना के सस्ते के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मान लो 1 नैनोमीटर तब तक आ जाता है, या फिर होगा नहीं, सुपर कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं क्या पता, पर नहीं आएंगे शायद कमर्शियल लेवल के ऊपर। मान लो सुपर कंप्यूटर लेवल की भी चिप्स बनाने लग गए इन्होंने, वो वाली मशीनें बना दी, निकाल दी बल्क में, क्या करेगा यूएस? क्योंकि देखो, अगर हम फ्यूचर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एआई की बात करके चले, तो 2 साल डाउन द लाइन ओपन सोर्स मॉडल्स भी शायद आज के एआई मॉडल से बेटर होंगे। अब उसको रन करने के लिए कंप्यूटेशन चाहिए होगी, और कंप्यूटेशन अगर चाइना ने क्रैक कर ली, पावर तो पहले ही क्रैक कर ली है, अगर कंप्यूटेशन भी क्रैक कर ली तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी एप्पल वालों ने अपने आईफोन को बाकी ऐप स्टोर्स के लिए ओपन कर दिया है भाई जापान के अंदर, तो जापान के डेवलपर्स अपने खुद के ऐप स्टोर बना सकते हैं आईफोन के अंदर। यहाँ पे एप्पल के पास में ऑप्शन रहेगा कि वो अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है जो ऑल्टरनेटिव मार्केट प्लेस बन रहे हैं उनको। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विन है, यूरोपियन यूनियन भी इस चीज के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, जापान में ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। शायद ग्लोबल लेवल पे अब एप्पल का जो ऐप स्टोर का डोमिनेशन है वो खराब होता हुआ दिखाई देगा, और जरूरी भी है यार, बहुत सारी ऐप्स पब्लिश नहीं करते हो। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने RTX Pro 5000 निकाल दिया है, जो कि 72 GB का ब्लैकवेल जीपीयू है। मोटा मोटी 4.5 लाख रुपए का ये कहा जा रहा है जो आएगा इंडियन प्राइस के अंदर, बट ये 6-6.5 लाख तक जाएगा। और मार्केट में चिप्स ही नहीं मिलती यार, कहने को तो कह दो ये जीपीयू निकाल दिया, ये निकाल दिया, निकाल दिया। और गेमिंग खेलने के लिए नहीं है, एआई के लिए, कि जो लोग अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रन करना चाहते हैं, इंटरनली कुछ काम करना चाहते हैं, रिसर्चर्स है, ये उनके लिए निकाला गया है। और 72 GB इज वेरी गुड नंबर, मतलब बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स मॉडल है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसमें एजेंटिक कोडिंग की बात करके चलूं तो चाइना का क्विन 3 कोडर जो है, उसका जो 32 वाला बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, उसके लिए 32 GB आपको सिस्टम चाहिए, सिस्टम मेमोरी चाहिए। तो अगर अब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं वो वाला मॉडल बहुत बेहतर तरीके से रन कर पाऊंगा, जो कि एक बढ़िया चीज है। तो बढ़िया है, मतलब ना लोकली बहुत सारी चीजें हो जाएगी, बहुत सारा कुछ हो जाएगा, पर अवेलेबल कराओ भाई, मतलब बातें मत करो। एक्चुअली मार्केट में वो फिजिकली प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिलना चाहिए। अगर बाकियों से कंपेयर करके देखोगे तो भाई बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे इमेज जनरेशन हुआ, टेक्स्ट जनरेशन हुआ, या फिर इन्फ्रेंस की बात करके चले तो इस जीपीयू का फायदा ये है, ये ब्लैकबेल आर्किटेक्चर पे बना है, तो और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।